हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी इस समय डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा की तारीखें नहीं आ रही हैं? आपको भी ऐसे लग रहा है कि समय बहुत ज़्यादा आगे निकलता चला जा रहा है और हमारी लाइफ कुछ रुक सी गई है? तो इस तरह से सोचना शुरू करिए। क्या आप उस व्यक्ति या उस एस्पिरेंट के बारे में सोच रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट में रैंक नंबर 1 लेकर आएगा? क्या उस व्यक्ति की मानसिकता भी इस समय वही होगी जो आपके दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल नहीं। वो व्यक्ति, वो एस्पिरेंट इस समय का भरपूर सदुपयोग कर रहा होगा और अपने मानसिक और शारीरिक क्षमता का 100% उपयोग कर रहा होगा। आप यहाँ पर जो गलती कर रहे हैं वो यही है, जैसा कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट सोचता है कि अभी तो एग्ज़ाम डेट नहीं आई है और इस समय हम क्या करें। काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, 2 साल या 2 साल से अधिक समय हो चुका है हमें पढ़ते हुए और एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है, समय निकलता जा रहा है। तो कभी इस तरह से भी सोचना शुरू करिए कि हमारे वो जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं, क्या वो पूरे 14 के 14 लाख अभ्यर्थी पूरे मन, पूरे जी जान से पढ़ रहे होंगे? नहीं। इन जो टोटल नंबर है 14 लाख, ये सिर्फ दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या है। ये उन एस्पिरेंट, उन सीरियस एस्पिरेंट का नंबर बिल्कुल भी नहीं है जो इस समय सीरियसली अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे, बल्कि ये उन एस्पिरेंट का नंबर है जिन्होंने सिर्फ फॉर्म फिलअप करके डाला है। क्या आप जानते हैं, फॉर्म फिलअप करने का मतलब नौकरी मिल जाना नहीं होता है। 14 लाख अभ्यर्थियों में मुझे लगता है 10% अभ्यर्थी या एस्पिरेंट ही ऐसे होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं। और चूँकि फॉर्म भरने की प्रक्रिया और एग्ज़ाम डेट में काफ़ी समय निकल चुका है, तो ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थियों ने सरेंडर कर दिया होगा या दूसरे इनकम सोर्स की तरफ चले गए होंगे, क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। इसमें बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने हालातों के आगे अपने घुटने टेक दिए होंगे। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? क्या आपने भी अपने मन के अनुसार करना शुरू कर दिया है? आपका मन पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं है। आपका मन ये आपसे बार बार कहता है कि ये प्रोसेस तो बहुत लंबा जा रहा है, कितना पढ़ें, आखिर हम कितना पढ़ें। ऐसे समय में अपने मन को समझाइए कि यही तो एक समय है जहाँ पे हार या जीत की निश्चितता होती है। इसी समय को आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगा के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, या फिर यही समय है जो आप इन सब बेकार की बातों में पढ़कर अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं। जब इस समय आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर YouTube में बहुत से ऐसे मोटिवेशनल वीडियो को सर्च कर रहे होंगे, उसी समय कुछ बच्चे या कुछ एस्पिरेंट अपनी किताबों के बीच उन शब्दों से बातें कर रहे होंगे जिन शब्दों से उनकी पूरी ज़िंदगी संवर जाने वाली है। तो क्या ज़रूरत है इस समय? समय क्या डिमांड कर रहा है? समय आपके पेशेंस की परीक्षा ले रहा है और ऐसे समय में आपको अपने पेशेंस को बनाते हुए और अपनी तैयारी की जो स्पीड है उसको बिल्कुल भी कम न करते हुए उसी तरह से पढ़ना है जैसे एग्ज़ाम के नज़दीकी दिनों में होता है। मैं जैसे ये कह रही हूँ उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है अपने आप को हर दिन संघर्षों से जिता देना, अपने मन स्थिति को हमेशा एक सा रखना और अपने सारे संवेदनाओं को कंट्रोल करना और अपने मन को एकाग्रचित करके अपनी बुक्स पे लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है।
लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। तो अपने मन की सारी शक्तियों को इकट्ठा करिए और कुछ समय के लिए अपनी कल्पनाओं में अपने रिज़ल्ट की उस PDF को देखिए जहाँ पर आपका नाम है, और उसके बाद आप ज्वाइनिंग लेते हैं। दोस्तों, सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है। अगर आप उस सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, 70,000 सैलरी कम नहीं होती है। और जब सैलरी इतनी बढ़कर है तो आप क्या सोचते हैं, तो छोटे मोटे प्रयासों से इस प्रक्रिया को या इस परीक्षा को जीता जा सकता है? नहीं, ज़रूरी हमें भीड़ से अलग हट के कुछ करना होगा। और चूँकि ये प्रतियोगिता है, आप जैसे ही अपनी स्पीड पीछे करते हैं, आपसे बहुत सारे अभ्यर्थी, हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी आगे निकल जाते हैं। बायोलॉजी विषय में केवल 50 सीटें हैं, 35 जनरल की हैं। सीटों का नंबर देखते ही मन एकदम परेशान हो जाता है कि इन 50 सीटों में हम कब हैं। लेकिन कोई तो होगा, इन 50 सीटों को पाने वाला कोई तो होगा, तो हम क्यों नहीं? अगर वो इस वक्त सब कुछ छोड़ के, कोई त्यौहार की रौनक नहीं, कोई अपने बारे में सोचना नहीं, किसी भी चीज़ से कोई भी आकर्षण नहीं, केवल एक और एक अपने भविष्य की चिंता, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आखिर ये कुछ ही समय की बात है, और ये कुछ ही समय का जो बलिदान है, ये हमारे पूरे भविष्य को संवार देगा। हमारे आगे के दिन हर दिन दिवाली में बदल जाएंगे, हर रातें दिवाली में बदल जाएंगी, और हर दिन त्यौहार हो जाएगा। दोस्तों, जितनी आसानी से मैं कह रही हूँ उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस पीड़ा को मैं भी झेल रही हूँ और आप भी। तो जो पीड़ा हमारे अंदर है, उस दर्द को हमें अपनी मेहनत के रूप में इस्तेमाल करना होगा। हमें चीज़ों को, अपनी संवेदनाओं को इस्तेमाल करना होगा, ताकि आगे जाकर हम एक सुंदर भविष्य बना पाएं। आशा करती हूँ आपको ज़रूर कुछ पॉजिटिविटी इस वीडियो से मिलेगी और आप अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद।